आजकल कॉमेडी के नाम पर कई अश्लीलता जो है परोसी जा रही है, कई गंद जो है परोसी जा रही है। कई सोर्स के माध्यम से कई यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं गंदगी परोस रहे हैं और समाज को जो है पूरी तरीके से गंदा कर रहे हैं। और इन सोर्स और इन यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत आन पड़ी है। अभी हाल ही में आपने देखा एक शो है समय रैना का, इंडियाज गॉट टैलेंट, जहां पर कई प्रतिभागी जो हैं भाग लेकर के अपनी प्रतिभा का जो है वहां पर प्रदर्शन करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपनी जो प्रतिभा नहीं है उसका भी जबरदस्ती प्रदर्शन करते हैं और गंध मचाने का काम करते हैं। वहीं पर उस कार्यक्रम में जो है रणवीर अलाहाबादिया, जिसे बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, यूट्यूबर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, मिलियन में उसके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब में, और वहां पर उसने पूरी तरीके से गंद मचा दी है। और उस गंद को लेकर के असम के मुख्यमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक नाराज हैं। और हर कोई, यहां तक कि उनके सोर्स में जो जाने वाले एक्टर्स हैं, जो कई प्रकार जो वहां पर इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, जिनमें से अभी हनी सिंह भी वहां पर बियर बाइसेप्स यानी कि रणवीर अलाहाबादिया के शो में जाने वाला था, पॉडकास्ट में जाने वाला था, लेकिन उसने भी वहां पर जाने से मना कर दिया और उसने उसे घटिया इंसान बताया। यानी कि वहां पर हुआ क्या है उसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट में वहां पर रणवीर अलाहाबादिया ने पेरेंट्स के जो है फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर के वहां पर एक गंदी जो है गंद मचाने वाला कमेंट उन्होंने किया। वहां पर एक प्रतिभागी से उन्होंने कहा कि क्या आप अपने माता पिता को जीवन भर सेक्स करते हुए देखना चाहते हैं, या आप उसमें शामिल होकर के, जब वो सेक्स कर रहे हैं उसमें शामिल होकर के उसे आप बंद करना चाहेंगे पूरे जीवन भर के लिए। ये इस प्रकार की गंदी बात वहां उन्होंने की है, जिसे बताने में भी शर्म आ रही थी, लेकिन बताना जरूरी था यहाँ पर, क्योंकि लगातार इस प्रकार के जो गंद मचाए जा रहे हैं यूट्यूब में, फिर सोशल मीडिया में, सोर्स में, उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। और ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ाना हरकत है। इसमें जरा सा भी उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। उतना बड़ा यूट्यूबर्स है वो, उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है गधा, बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस का जो है इंटरव्यू लेता है अपने चैनल में, बीजेपी के नेताओं का इंटरव्यू लेता है, प्रधानमंत्री के एक मंडपम में जो है उसे सम्मानित भी किया गया है। इन्फ्लुएंसर्स के नाते उसे बीजेपी ने उसे सम्मानित भी किया है। और बीजेपी के नेताओं का इतना सॉफ्ट इंटरव्यू लेता है वो आदमी कि एक प्रकार से उसको देख करके लगेगा कि ये बीजेपी का ही प्रचार प्रसार का एक तंत्र है, एक सिस्टम है, बस उसका चैनल इस प्रकार का दिखाई देगा। और ये गंद वहां पर मचाई जा रही है। और जिस प्रकार से हमारे अपने देश में गाली बकने वाला प्रधानमंत्री है, जो कभी चुनाव के समय मुजरा की बात किया करता था, मंगलसूत्र और भैंस और मुसलमान की बात किया करते थे, तो इस प्रकार से जब देश के प्रधानमंत्री ही बातें करेंगे तो उस देश के युवा क्या प्रेरणा लेंगे उस प्रधानमंत्री से। और वही प्रधानमंत्री इनको सम्मानित भी कर चुका है। बियर बाइसेप्स रणवीर अलाहाबादिया को जो है उसने प्रधानमंत्री ने सम्मानित भी किया है। इस देश के प्रधानमंत्री में ही इस प्रकार की नैतिकता है, तो इस देश के युवा किस दिशा में जाएंगे, ये बड़ा सोचने वाली बात है। और यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया की मैं बात करूं तो इसने लगातार फिर स्मृति ईरानी हो, या फिर पीयूष गोयल हो, या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, इन सब का इसने अपने चैनल में इंटरव्यू लिया है, पॉडकास्ट इंटरव्यू लिया है। और इतने सॉफ्ट इंटरव्यू उसने पूछा है, एक भी सवाल उनसे सवाल नहीं किया, बस चरणों में लौटने वाला इंटरव्यू लेने का इसने काम किया है। और इस शो में, समय रैना के शो में हर किसी ने गंद मचा के रखी है। समय रैना भी वहां पर एक पूरी गाली और माँ की, बहन की, सबकी गालियां बकते हैं वहां पर। और इस प्रकार के शोज पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके चैनलों को भी बैन किया जाना चाहिए। जब तक इस प्रकार से दो चार के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन पर जो है लगाम नहीं लगेगा, और इस प्रकार से गंदगी परोसने वाले निकल करके सामने आएंगे। कई ऐसे कॉमेडियन हैं, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी तरीके से कॉमेडी करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, जो बिना गाली के भी अच्छी तरीके से लोगों को हंसा सकते हैं। लेकिन ये लगातार गंद मचा रहे हैं समाज में, और जिस प्रकार से समाज में एक नैतिकता होती है उसका उल्लंघन हो रहा है, समाज के नियम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, और इस पर कठोरता पूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत के संविधान ने आपको बोलने की आजादी दी है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज की मर्यादाओं को भी लांघ करके आप शब्द कुछ भी बोले। और इसने कितनी बड़ी बात कही है कि अपने माता पिता के जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें ज्वाइन करना चाहता है, उसे देखना चाहता है, और उसे या फिर जिंदगी भर के लिए बंद करवाना चाहते हैं। मतलब किस प्रकार के लेवल की उसने बात की है, इसको आप सोच करके
समझिए, और उसने माफी भी मांगा है, लेकिन माफी मांगने लायक नहीं है वो कुछ भी। और वहां पर जो लोग सुन रहे थे उसके बोलने के बाद, और किस प्रकार से उन्होंने वहां तालियां बजाई हैं, इस देश की युवा पीढ़ी के विचारों को लेकर के जो है हंसी आने लगी है। आज जो है देश को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी होते भगत सिंह जैसे, तो वो क्या सोच रहे होते आज कि इन पागलों के लिए हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, इन बेवकूफ़ों के लिए हमने देश को आज़ादी दिलाई, जिनमें कोई नैतिकता नहीं है, जिनमें कोई सोच नहीं है। इस प्रकार से जो है युवा जो है गलत रास्ते पर, और इन युवाओं के, वर्तमान हमारे अपने देश में युवाओं के जो रोल मॉडल हैं, यही गाली बकने वाले यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं। कैरी मिनाटी, एलविस यादव, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, इन जैसे गधों को जो है हमारे देश की युवा पीढ़ी ने अपना स्टार मॉडल बना करके रखा है, और इनको सब्सक्राइब करके रखे हैं मिलियंस में। ये स्थिति है। और जो इसरो में बैठ कर के पूरे देश के लिए काम कर रहा है एक वैज्ञानिक, जो उपग्रह बना रहे हैं, प्रक्षेपण यान बना रहे हैं, उन वैज्ञानिकों का नाम तक इस देश का युवा पीढ़ी नहीं जानता। ये स्थिति है हमारे अपने देश की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।